हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को। गाइस, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो किस साल पास हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1961 में। सेकेंड क्वेश्चन है, इनकम टैक्स कम इनटू फोर्स ऑन। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया था? तो ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1961 में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज डैश। इनकम टैक्स क्या होता है? तो इनकम टैक्स जो है वो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, क्योंकि ये जिस पे इम्पोज होता है, जिस पे लेवी होता है, उसी को डायरेक्टली पे करना होता है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसफरेबल नहीं होता है। तो इसलिए इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? तो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। फोर्थ क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड इन। इनकम टैक्स रेट जो है वो किसके तहत फिक्स्ड होता है? तो ये फिक्स्ड होता है फाइनेंस एक्ट के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम। यानी कि इनकम के कितने हेड्स होते हैं? तो इनकम के कुल 5 हेड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन विद द एज ऑफ डैश और मोर इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के एक्ट के तहत किस एज ग्रुप के पर्सन को हम सुपर सीनियर सिटीजन के तरह से उसको डील करते हैं, कंसीडर करते हैं? तो ये इनकम टैक्स एक्ट 80 के अनुसार हम जो 80 साल के ऊपर के लोग होते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। इनकम टैक्स एक्ट में 80 साल के ऊपर के जो सिटीजन होते हैं उनको हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम एक्सपेक्टेशनल लिमिट ऑफ एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम। यहाँ पे कितना जो इनकम का लिमिट है वो एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे आपका जो 3 लाख है वो इनकम का जो लिमिट है वो एक्सेप्शनल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। किस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में रिबेट को डिफाइन किया गया है? तो 87A में इनकम टैक्स के रिबेट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स डील्स विथ। यानी कि जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9 है वो इनकम टैक्स में क्या डील करता है? तो असेसमेंट ईयर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम डैश एवरी ईयर। यानी कि जो इनकम टैक्स का जो 12 मंथ का जो कमेंसिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द इनकम अर्न इन अ ईयर इज टैक्सेस इन द सेम ईयर इज कॉल्ड। जब इनकम एक सेम ईयर में अर्न किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम एक्सीलरेटेड असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरचार्ज इज लेविड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड। सरचार्ज कब लेवी होता है? कितने अमाउंट में, जब जो आपका टोटल इनकम होता है कितना अमाउंट से एक्स्ट्रा हो जाता है तब सरचार्ज लेवी होता है। तो अगर आपका जो टोटल इनकम है 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तब सरचार्ज उस पर लेवी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल सेस इज चार्ज एट द रेट ऑफ। एजुकेशनल सेस जो है उस पर किस रेट से उसको चार्ज किया जाता है? तो उसको 3% के रेट से चार्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड। इनकम टैक्स एक्ट में किसको पर्सन में यानी व्यक्ति में शामिल किया जाता है? तो इंडिविजुअल को भी, HUF को भी और लोकल अथॉरिटी को भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, CBDT स्टैंड फॉर। CBDT से आप क्या समझते हैं? तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, CBDT इज कंट्रोल बाय। CBDT को कौन कंट्रोल करता है? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एन ऑर्डिनरी सिटीजन इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाइड। अगर आप इंडिया के एक साधारण या ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल हैं, निवासी हैं, तो आपको क्या सेटिस्फाई यानी कौन से कंडीशन को फुलफिल करना होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा। 1 बेसिक कंडीशन एंड
वन एडिशनल कंडीशन, यानी कि एक जो आधार शर्त है वो और दूसरा जो वैकल्पिक शर्त है वो, इन दोनों में से एक एक को सेटिस्फाई करना होगा, तब आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंस में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ डैश टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। एक कंपनी के पास किस टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है? तो 2 टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India in the previous year for at least dash day in become a resident। यानी कि एक सिटीजन जो है वो अब्रॉड जाता है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, ठीक है, लेकिन वो इंडिया में रहा है और पिछले साल इंडिया में कम से कम डैश दिन रहा हो तो उसको हम रेसिडेंस बोलेंगे। तो 182 दिन उसको अगर इंडिया में वो रहा है तो उसको हम वहाँ का निवासी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज। एम्प्लॉयर के द्वारा जो बोनस पे किया जाता है एम्प्लॉय को वो होता है तो फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एसएससी इन केस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के केस में एसएससी कौन होता है? एसएससी का मतलब होता है करदाता। तो एचयूएफ के केस में एसएससी जो होता है वो करता होता है, यानी कि हेड ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज। इंडियन कंपनी के डिविडेंड होते हैं तो ये फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं, पूरी तरीके से इस पर छूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्ट इनकम इज डैश एज डिडक्शन। यानी कि जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो जाए एग्जेम्प्टेड इनकम पे वो डिडक्ट होता है तो उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टार्टेड इन द सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि इनकम का जो एग्जेम्प्टेड है वो टैक्स का वो किस सेक्शन से स्टार्ट होता है? तो ये सेक्शन 10 से स्टार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन यूआरपीएफ इज रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड को हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर दैन सैलरी इज कॉल्ड। यानी कि सैलरी के अलावा कोई पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम अलाउंस कहते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा मंथ में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देता है तो उसको हम अलाउंस यानी कि भत्ता कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।